हेलो एंड वेलकम टू इटरनल लव ट्विंकलिंग चैनलिंग। चलिए दोस्तों, आज मैं जनरल रीडिंग एनर्जीज चेक करूँगी। ओके, स्पेसिफिकली ये डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन के लिए नहीं होगी, ये कलेक्टिव एनर्जी है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं और सिचुएशन वाइज मैं पढ़ने की कोशिश करूँगी। यहाँ थोड़ा सा मैं कुछ अलग करने वाली हूँ आज। फर्स्ट है रिलीज। ये मेजर कहना है कि डेथ कार्ड है। ओके, आर्कएंजल राजियल, द एंड ऑफ ए पाथ और सिचुएशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम टू मूव ऑन। ये जो है ये 4 डिफरेंट सिचुएशन है और इसमें से आपको चुनना है कि आपकी सिचुएशन क्या है और उस हिसाब से आपको गाइडेंस एंड क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सो यहाँ पहला जो है वो सिचुएशन। ओके, एक फेज ख़त्म हो रही है, यहाँ पे सिचुएशन ख़त्म हो रही है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है एंड यहाँ पे हीलिंग फ्रॉम द पास्ट। सो ये ऑब्वियस पास्ट किसी इशू के बारे में या पास्ट किसी रिलेशनशिप या पास्ट किसी सिचुएशन के बारे में हीलिंग है। सो जैसे ही आप उसको पीछे छोड़ दोगे तो उसमें आप ट्रांसफ़र हो जाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा एंड हीलिंग आपको मिलेगी। ओके, यहाँ येलो एंड मे बी सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे आपको काम करना चाहिए। सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ लव के ऊपर आपको काम करना चाहिए। ओके, एंड डिवाइन से कनेक्ट होना चाहिए। ये जो है वो स्पिरिचुअल कलर है, वॉयलेट, पर्पल, लाइलैक, लवेंडर कलर जो है वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट है, मतलब थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा। सो आपको डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ओके, एंड नेचर में आप जाओगे तो आपको हीलिंग ज़रूर मिलेगी, आपको अच्छा फील होगा क्योंकि आने वाले समय में जो है आप अबंडेंस अपनी लाइफ में देखने वाले हो। नई जो
साइकिल आपकी शुरू होने वाली है, उसमें आप 88 नंबर है यहाँ पे और 4 नंबर है यहाँ पे। सो स्टेबिलिटी एंड इन्फिनिटी यहाँ पे है। सो अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है जैसे ही आप पास्ट को रिलीज करोगे और नए फेज में एंटर करोगे तो। ओके, ये फर्स्ट सिचुएशन है। नेक्स्ट सिचुएशन है हमारे पास ग्रेसफुली एजिंग। ओके, सो यूनिटी मतलब हेरोफेंट है यहाँ पे और आर्कएंजल सैंडोल्फिन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स एंड मेथड्स, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, सीक आउट मेंटर्स एंड लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। सो एंड हीलिंग है यहाँ पे अगेन। ओके, 66 नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है एंड 5 इज़ ऑल अबाउट चेंज। सो यहाँ पे आप जो है मे बी आप आपकी लाइफ आपकी बॉडी में कुछ चेंज हो रहे हैं, आप एज कर रहे हो, पर एज करने में भी डिफरेंस है कि आप ग्रेसफुली एज करते हो जब आप खुद से अलाइन होते हो। ओके, और एक ऐसा होता है कि मुझे यंग दिखना है एंड यू आर स्ट्रगलिंग विद दैट एंड आपका माइंड जो है आपको स्टक रखता है कि मुझे यंग दिखना चाहिए, यंग दिखना चाहिए, यंग दिखना चाहिए, पर आपकी बॉडी वो रिप्रेजेंट नहीं करती है। सो ऐसे में कन्फ्लिक्ट होता है एंड डिप्रेशन एंड लो फील करते हैं। सो ग्रेसफुली एजिंग मतलब जैसे आप हो वैसे खुद को आपको स्वीकार करना है, और अगर आपको मतलब एक्सेप्टेंस में अगर आप मुश्किल आपको लग रही है तो हीलिंग आपको लेनी चाहिए। ओके, स्पिरिचुअल गाइडेंस या किसी मेंटर का गाइडेंस यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। नेचर में आपको कनेक्ट होना चाहिए। ओके, एंड आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाना चाहिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल रिलीजन प्रैक्टिस या आपको जो करना पसंद है वो उसमें आपको इन्वॉल्व करना चाहिए टू हैव हीलिंग। ओके, क्रिएटिविटी से आपको जुड़ना चाहिए। सो आपकी जो एजिंग है, एक एजिंग ऐसी होती है कि आप पहले ही मतलब एज के पहले आप मैच्योर होते हो, पर आपकी बॉडी जो है वो यंग दिखती है। ओके, पर आपका जो माइंड है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैच्योर होता है। और सेकंड एजिंग में ऐसे होता है कि आप ग्रो नहीं करते हो और आपकी बॉडी एज करती है। ओके, ये तो सिनेरियो हो सकते हैं। ओके, सो आपको जो है हीलिंग लेनी है स्पिरिचुअल गुरु से या आप जो मेंटर है उनसे आपको कनेक्ट होना चाहिए, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जो आपको हेल्प करे, या आपको लाइक माइंडेड फ्रेंड्स का सर्कल बनाना चाहिए। ओके, जिससे आप जो है यंग महसूस करोगे। ओके, सो ये है सेकंड हमारी सिचुएशन। नेक्स्ट हमारी सिचुएशन है पावर ऑफ क्रिएटिविटी,
recognition for very high quality work. Be a team player. सो मोटिवेशन आपको किसी ग्रुप को मोटिवेट करना है, आपको गाइड करना है. ओके, वेरी हाई क्वालिटी वर्क. आप जो वर्क कर रहे हो उसमें लोग आपको देख रहे हैं और मोटिवेट हो रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है. परसिवरेंस, आप जो कर रहे हो उसको करते रहें. ओके, ग्रीन है यहाँ पे, हार्ट चक्र है, यहाँ नेचर दिखाई दे रहा है यहाँ. तो ऑब्वियस आपको जो मोटिवेशन इंस्पिरेशन का जो एक एस्पेक्ट होता है वो आपको नेचर से मिल सकता है. ओके, अगर आप आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग करते हैं या म्यूज़िक करते हो, कंपोज़र हो, या आप किसी भी तरह से क्रिएटिविटी, फैशन, इसमें ओके, ब्यूटिशियन, कोई भी जो आर्ट से कनेक्टेड है उनको नेचर से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है. सो आपको नेचर से जुड़ना चाहिए. ओके, जब आप खुद मोटिवेट होते हो तो आप दूसरों को भी मोटिवेट करते हो, उनकी लाइफ में भी हायर वाइब्रेशन आप उनको जो है मोटिवेट करते हो. सो आप जो कर रहे हो उसे कंटिन्यू करते रहे. ओके, और आपका जो वर्क है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, वो लोग आपको देख रहे, सराह रहे हैं. ओके, आप स्पोर्ट्स में भी हो सकते हो. ओके, बैडमिंटन, फुटबॉल या बास्केटबॉल, स्विमिंग भी हो सकता है. ओके, सो आप जो कर रहे हो वो करते रहें. आप खुद भी मोटिवेट हो रहे हो और आप जो है दूसरों को भी इंस्पायर एंड मोटिवेशन दे रहे हो. ये है हमारी थर्ड सिचुएशन, और यहाँ पे है हमारे पास फोर्थ सिचुएशन. यहाँ ईगो है, 15 नंबर है, आर्कएंजल जोफियल है यहाँ पे, वो फॉल्स सेंस ऑफ entrapment, being overly focused on material thing, negative or fear-based thoughts. So आप शायद खुद के थॉट में खुद को ट्रैप कर रहे हो. 8 ऑफ सोर्ड्स की मुझे यहाँ एनर्जी फील हो रही है. ओके, आपके थॉट्स आपको ट्रैप कर रहे हैं. आप वो चीज़ें अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो जो ट्रू नहीं है, या आप मटेरियल थिंग जो है उसमें ज़्यादा फोकस है, जैसे बहुत ज़्यादा पैसे कमाना है, या ओवरली ओवरली आप किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे हो. ओके, जिसमें आप खुद ट्रैप हो रहे हो. आप जो समझ रहे हो वो वैसी चीज़ें हैं नहीं, पर आप खुद के माइंड में वो क्रिएट कर रहे हो. सो आप जो है खुद ही फियरफुल हो रहे हो. फियर बेस्ड थॉट आप खुद के माइंड में क्रिएट कर रहे हो और डर रहे हो. नहीं आप आगे बढ़ रहे हो और नहीं आप जो है कुछ अच्छे से कर पा रहे हो. सो यहाँ पे बी ट्रू टू योर सेल्फ, ये मैसेज आपको मिला है, और फॉलो योर ड्रीम. सो ईगोइस्टिक आपका अप्रोच जो है, ईगो हमको कभी आगे बढ़ने नहीं देता है. हेल्दी ईगो हमको हर किसी को चाहिए रहता है, पर
egoistic approach, ओवरली इगोइस्टिक अप्रोच जो है हमको छोटा बना के रखता है, बिल्कुल स्मॉल। ओके, तो ये आपका जो ईगो है उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। जो फॉल्स एंट्रैपमेंट आपने खुद के लिए बनाई है विदाउट एनी लाइक रिसर्च, उससे आपको बाहर निकलना है। ओके, स्टडी करनी चाहिए। जो भी आप थॉट क्रिएट कर रहे हो, ये थॉट्स कितने सही है आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, सो खुद के एंट्रैपमेंट से आपको बाहर निकलना है। ईगोइस्टिक अप्रोच आपका जो है एक अहम कि मुझे मिलना ही चाहिए। ओके, ऐसे इस तरह के जो रिस्ट्रिक्टेड आप एक अप्रोच होता है वो आपको जो है रिलीज़ कर देना है। और ट्रू जो है आप जो सच्चे हो, अंदर जो हो उसको आपको अपनाना है। एंड फॉलो योर ड्रीम, 85 नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, 8 यानी अबंडेंस एंड 5 यानी चेंज। 5 आपको ये चेंज करना है आपका ईगोइस्टिक अप्रोच, तभी आपके जो लाइफ में है वो इन्फिनिट अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी एंटर होगी, जैसे ही आप जो है खुद से ट्रुथफुल रहोगे। ओके, सो ये हमारा 4th सिचुएशन है। होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी और क्लियरिटी आपको मिली होगी। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।